हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सभी कैसे हैं? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। गाइस, हमने पिछले जो क्लास 12 की फिजिक्स की वीडियोस पढ़ी थी उसमें हमने तीन से चार डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर के। सबसे पहले हमने किया था कूलॉम का नियम, सेकंड किया था हमने गॉस थ्योरम, फिर हमने अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी विद्युत द्विध्रुव के कारण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें अगला टॉपिक है आपका रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इनके बारे में हम कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पे बोर्ड पे आ जाइए, अब देखते हैं आगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा दोस्तों, रेखीय का मतलब होता है लीनियर, मतलब एक लाइन में, और पृष्ठीय का मतलब होता है एक सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं एक वायर लिया, मैंने ये वायर लिया, मैंने इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मैंने मान ली L लेंथ का ये वायर है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, इस वायर को जब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी वायर को एक चार्ज दिया हमने इसे, तो इस पे ये चार्ज पूरी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये चार्ज कितना है, Q है। तो इस केस में जो आपकी रेखीय आवेश घनत्व होता है, जब उस चार्ज को इस वायर की लेंथ से डिवाइड कर दिया जाएगा, या चार्ज या लेंथ के रेशो को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज व्हेन अ चार्ज Q given to a wire then that charge has been distributed to that complete wire and the ratio of charge to length is called as रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी तार को जो चार्ज दिया गया है Q और उसकी लंबाई L के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं दोस्तों। लैम्डा हो जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। अब हमने L क्यों लिया है यहाँ पे, जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक वायर है, वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो वो ऐसे करेगा, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ की डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसे तो फ्लो नहीं करेगा वो नीचे की साइड, ये वायर है तो वायर में करंट ऐसे तो फ्लो नहीं करेगा, करंट जो फ्लो करता है वो ऐसे करता है। अभी एक सिरे इधर से हमने कनेक्ट किया इसे करंट से, तो ये पकड़ के देख लेना, पता लग जाएगा आपको करंट आया है या नहीं। ठीक है, ऐसा मत करना, ये सिर्फ जोक है। तो आपको जो करंट है वो इस डायरेक्शन में चलता है, तो इसीलिए हम लेंथ इसकी काउंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यहाँ हम एक कोई सीट लेते हैं, कोई सरफेस लेते हैं, आप मेटल सीट बोल सकते हैं, कोई चादर बोल सकते हैं, ये है आपकी सीट। और इसे जब हम प्लस Q चार्ज मैंने इसे दिया तो वो प्लस Q चार्ज जो है इसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस Q चार्ज दिया था और वो इस पे पूरी तरह बढ़ गया। इसका एरिया मैंने मान लिया, इसका एरिया है कैपिटल A। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो चार्ज फैला था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग हुआ है, मेटल सीट के, जो भी सीट है, चादर आपने ली है, उसके एरिया के अकॉर्डिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, उसे बोलते हैं हम पृष्ठीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज कितना दिया हमने Q, और वो किस चीज पे फैला, उसके एरिया पे फैला हुआ उसका पूरा, तो ये हो जाएगा इसका सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। ये है आपकी रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे फिर हम बात करेंगे इसमें। दोस्तों, हमने रेखीय पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ लिया है और पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ लिया है। अब तीसरा, जब इसमें घनत्व की बात चल रही है तो धारा घनत्व की बात करते हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर में आएगा। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का पार्ट है धारा घनत्व, लेकिन इनके जैसा ही है और इसी की वजह से मैं आपको याद रख रहा इस धारा घनत्व को, करंट डेंसिटी को। आप इन्हीं के माध्यम से इन्हें याद रख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं, तीनों को पैरेलल याद रखना। ठीक है, इसे हम J से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे करंट की बात हुई है, धारा की,
तो ये हो जाएगा I/A करंट तथा उसके जो सीट है एरिया के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। इस तरीके से हमने 3 डेंसिटी कंप्लीट करी है। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिएगा इन्हें। सबसे पहले हमने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, जिसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, क्योंकि वायर की एक लेंथ होती है और जो चार्ज चलता है, जो करंट चलता है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग चलता है, लेंथ की डायरेक्शन में चलता है। तो यहाँ पे चार्ज को लेंथ से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम एक पूरी सीट लेते हैं तो सीट का एक एरिया होता है जिसपे पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसीलिए हम उस चार्ज को उसके एरिया से डिवाइड करते हैं। किसमें? पृष्ठीय आवेश घनत्व में, सरफेस चार्ज डेंसिटी में। उसके बाद थर्ड वन जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, फिर से आपको बता दूं, ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है। लेकिन आप इन तीनों को पैरेलल याद रखना, तीनों पैरेलल याद रहेंगी, कभी आपको डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी आपकी I/A। ठीक है, इस तरीके से 3 डेंसिटी आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा आपका, उसमें हम किसी रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। आज जो तीनों हमने पढ़े हैं, लैम्डा, सिग्मा और आई, ये आप याद रख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपको एक बात बता दूं, आपके जो लाइक, शेयर और जो सब्सक्रिप्शन है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। कोई मुझसे इससे कोई मनी या कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मैं आपको एक फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप मुझे लाइक, शेयर या मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो गाइज, वीडियोस को लाइक, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।